2 यदि ए बराबर अवयव ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1 तथा बी बराबर अवयव ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि यहाँ पर ये इसके बराबर है और यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो हम इसमें इनकी सहायता से इसे सिद्ध करना है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है ए बराबर अवयव ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1। फिर यहाँ पर बी बराबर अवयव ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1। फिर यहाँ पर हमें इसमें ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। इसे सिद्ध करने के लिए अवयव ए, अवयव बी और अवयव ए का परिवर्त और अवयव बी के परिवर्त की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारे पास अवयव ए और अवयव बी है, तो हम अब अवयव ए का परिवर्त और अवयव बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम अवयव ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 2 3। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 7 9। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 1 1। फिर हम अवयव बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो आ जाएगा ऋण 4 1 ऋण 5। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो आ जाएगा 1 2 0। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3 1। तो अब हम पहले इसे हल करेंगे। तो पहले हम LHS हल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा LHS और यहाँ पर LHS है ए धन बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए धन बी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए धन बी बराबर यहाँ पर अवयव ए धन अवयव बी, तो यहाँ से ए धन बी बराबर अवयव। हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5। फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ पर ऋण 2। इसी तरह से हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। फिर यहाँ पर हम ए धन बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5। फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऋण 2। इस तरह से हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1। फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। यहाँ पर हमने LHS ज्ञात कर लिया, तो अब हम RHS ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर RHS है ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर यहाँ पर अवयव ए का परिवर्त धन अवयव बी का परिवर्त। यहाँ पर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त बराबर अवयव। तो हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5। फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर ऋण 1। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4। फिर हम इसमें इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। फिर यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ए धन बी का परिवर्त और ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त दोनों का मान बराबर आया है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः ए धन बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त धन बी का परिवर्त। तो अब हम दूसरा हल करेंगे और दूसरे में हम LHS को हल करेंगे। और यहाँ पर LHS है ए ऋण बी का परिवर्त। तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ए ऋण बी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए ऋण बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऋण बी बराबर यहाँ पर अवयव ए ऋण अवयव बी। तो यहाँ पर ए ऋण बी बराबर अवयव। हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण यहाँ पर ऋण 4। फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर ऋण 1 धन 4। फिर हम ऋण 1 में 4 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम 2 में 1 और 3 में ऋण 5 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 8। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 9। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। फिर यहाँ पर ऋण 2 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर हमने ए ऋण बी ज्ञात कर लिया। तो अब हम ए ऋण बी का परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 1 8। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 5 9। फिर हम इसे इस तरह लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण 2 0। तो यहाँ पर हमने LHS हल कर लिया। तो अब हम RHS हल करेंगे। और यहाँ पर RHS है ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त। तो यहाँ पर आ जाएगा ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त बराबर अवयव ए का परिवर्त ऋण अवयव बी का परिवर्त। तो यहाँ पर ए का परिवर्त ऋण बी का परिवर्त बराबर अवयव। हम इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम इसमें इसे और इसमें इसे घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर ऋण 3।
फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर यहाँ पर 5 और यहाँ पर ऋण 2। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 0। तो यहाँ पर a ऋण b का परिवर्त और a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त दोनों का मान बराबर आया है। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि a ऋण b का परिवर्त बराबर है a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः a ऋण b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त ऋण b का परिवर्त।